हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो है पवन सिंह का वीडियो। यस, वीडियो का टाइटल है पवन सिंह सरेंडर। कोर्ट में ऐसे पेश हुए पवन, मिल गई बड़ी राहत। बिहार तक की ये न्यूज़ है। तो जल्दी जल्दी हम ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमें कंसेप्ट ही नहीं पता कि इसके बारे में क्या बोलना, हमें एग्जैक्टली बात ही नहीं पता है। तो हमें पहले वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। व्हाइट शर्ट और जीन्स पहने अभिनेता पवन सिंह को विक्रमगंज कोर्ट में पेश होना पड़ा कि अभिनेता से नेता बने पवन सिंह आखिर किस मामले में सरेंडर करने पहुंच गए थे। पहले मामला समझिए। भोजपुरी सिनेमा के एक्टर और अब नेता बने पवन सिंह विक्रमगंज कोर्ट के सामने एक केस के सिलसिले में पेश हुए। इस दौरान उन्हें बेल भी मिल गया। दरअसल ये मामला लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ और इस मामले में आखिरकार पवन सिंह को कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा, जिसके बाद कोर्ट से उन्हें राहत भी मिल गई और बेल भी मिल गया। आपको बता दें कि 6 अलग अलग थानों में पवन सिंह के खिलाफ ये मामला दर्ज था, लेकिन इस दौरान पवन सिंह का लुक सबको अपनी तरफ खींच गया। पवन सिंह बिल्कुल शांत अंदाज में कोर्ट में पेश हुए, सर झुकाए। इस दौरान पवन सिंह ने किसी से कोई बातचीत नहीं की। लोग फोटो लेने के लिए अपना मोबाइल निकालते रहे, लेकिन पवन सिंह सिर झुकाकर आगे बढ़ते रहे। पवन सिंह के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट में उनकी उपस्थिति अनिवार्य थी, इसलिए उनको कोर्ट में पेश होना पड़ा। यह मामला दरअसल रोड शो से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद उन पर आचार संहिता का मामला दर्ज किया गया था। जिस तरह से उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही थी और काफिले में लोग शामिल थे, इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना गया। हालांकि इस मामले में पवन सिंह को अब राहत मिल गई है। पवन सिंह कोर्ट में आए थे, क्या मामला था? मामला चुनाव को लेकर था, जिस पर अधिकारियों के द्वारा इन पर मुकदमा किया गया था। संजौली में मुकदमा किया गया था, राजपुर में मुकदमा किया गया था, नासरीगंज में मुकदमा किया गया था और विक्रम काराकाट में मुकदमा किया गया था। उसी सिलसिले में आज जमानत लेने के लिए पवन जी यहाँ उपस्थित थे। मामला क्या था? मामला चुनाव को लेकर था। अच्छा, क्या माने? सरकारी अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया था कि आप 5 से अधिक संख्या में गाड़ी को लेकर न जाएं और इनके पीछे स्वयं गाड़ी जो है चली जा रही थी, इनमें इनका कोई दोष नहीं। अच्छा, किन किन कोर्टों में था इनका पेशी? पहला पेशी ACGM 3 के कोर्ट में हुआ, उसके बाद में आदित्य गर्ग के यहाँ हुआ, उसके बाद में SDGM महोदय के यहाँ हुआ, उसके बाद में हमारे माननीय ACGM फर्स्ट सर के यहाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक। तो जी आपको पता लगा कि किस बात के ऊपर आचार संहिता। आप लोगों को पता है जब आचार संहिता लगती है तो 5 से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं जा सकती है ना, मतलब ऐसा था उनका कि आप 5 से ज़्यादा गाड़ियों को नहीं लेके जा सकते हो। लेकिन दुनिया इनको इतना प्यार करती है कि वो खुद ब खुद उनके पीछे पीछे चल रही थी। तो इसमें पवन भैया की क्या ही गलती थी। तो इसी के लिए आज इनको पेश होना पड़ा। यही उनके ऊपर कोर्ट केस हुआ था और जिसमें उनको जेल से बेल मिल गई है, मतलब वो जेल नहीं गए हैं, उनको बेल मिल गई है। इसको एंटिसिपेटरी बेल बोलते हैं, जो बाहर की बाहरी बेल हो जाती है। तो इनको एंटिसिपेटरी बेल से इनको बाहर की बाहरी रखा गया है और इनको बेल मिली है क्योंकि इसमें इनकी कोई गलती भी नहीं थी, है ना। अब ये जा रहे हैं, अगर जनता को रोकते हैं तो जनता नहीं मानती, वो सोचती है कि इसमें एटीट्यूड है। लेकिन कोई नहीं समझता कि भाई ये चीज़ें कितनी भारी पड़ जाती है एक इंसान के ऊपर। तो इसलिए हमें इन चीज़ों की कदर करनी चाहिए कि अगर कोई इंसान आपको मना कर रहा है तो उसकी बात मान ले, क्योंकि वही है ना, फिर उसको भुगतना पड़ता है, हमारा तो कुछ नहीं जाता। तो मुझे अच्छे लगे ये वीडियो। थैंक गॉड कि उनकी बाहर की बाहर बेल होगी। तो आप लोगों की इस वीडियो को लेके क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं करती हूँ ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय।